हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग सामान्य हिंदी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न उन सभी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं जिन भी एग्जाम में आपके हिंदी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। आपके संधि के कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं आपके स्वर संधि के। कितने भेद होते हैं? 5। कौन स्वर संधि का उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं वागीश, दिगंबर, रत्नाकर, दुष्कर्म। इन चारों में से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो आपका रत्नाकर क्या है? स्वर संधि का उदाहरण है। कौन सा है? रत्नाकर। तेजोमेय का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तेजोमेय का सही जो संधि विच्छेद है आपका क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, तेज प्लस मय है तेजोमेय का सही संधि विच्छेद। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास किस शब्द में है? किस शब्द में है आपका द्वंद्व समास? तो पाप पुण्य में आपका क्या है? द्वंद्व समास है। जैसे भाई बहन में भी द्वंद्व समास होता है, दाल भात में भी द्वंद्व समास होता है, उसी तरह पाप पुण्य भी क्या है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्विगु समास का सही उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? द्विगु समास का जो सही उदाहरण है आपका, तो इनमें से कौन सा है? तो त्रिभुवन क्या है? द्विगु समास का सही उदाहरण है। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। भर पेट में कौन सा समास है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? भर पेट में आपका समास है अव्ययी भाव समास है। भर पेट में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। उपसर्ग का प्रयोग कब होता है? अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उपसर्ग का प्रयोग कब होता है? कब किया जाता है? शब्द के आदि में किया जाता है उपसर्ग का प्रयोग। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। इनमें से लावा शब्द में क्या है? आवा प्रत्यय नहीं है। बाकी दिखावा में है, चढ़ावा में भी है और भुलावा में भी आवा प्रत्यय है। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। कौन सा प्रत्यय है आपका? दोषहर्ता में प्रत्यय कौन सा है? तो आपका हर्ता प्रत्यय है दोषहर्ता में। कौन सा है? हर्ता। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा दिया गया है? तो दिल्ली क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? इस वीडियो में टोटल हम लोग 30 प्रश्नों को देखेंगे, और आपको 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के आंसर सही पता थे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने राइट प्रश्नों का जवाब आपको पता था। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, करण कारक है आपका से इस वाक्य में। चरपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चरपाई शब्द किस कारक में है? इसका राइट आंसर क्या है? चरपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चरपाई शब्द किस कारक में है? तो आपका अधिकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं पक्षी, बाज, मकड़ी, गेंडा। इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है?
तो पक्षी क्या है, सदा स्त्रीलिंग वाला आपका शब्द है। परिजात किसका प्रयाची शब्द है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? परिजात किसका प्रयाची यानी सिनोनिम शब्द है? तो मंदार का प्रयाची है आपका परिजात। नवनीत किसका प्रयाची शब्द है? नवनीत किसका प्रयाची आपका शब्द है? तो घी का प्रयाची शब्द है नवनीत। पिसुन किसका प्रयाची शब्द है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? पिसुन किसका प्रयाची शब्द है? तो कौवा का प्रयाची शब्द क्या है? पिसुन है। दिज किसका प्रयाची शब्द है? इसका राइट आंसर क्या है? दिज किसका प्रयाची शब्द है? तो पंछी का प्रयाची शब्द क्या है? दिज है। हिंदी शब्दकोश के 6 का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर। हिंदी शब्दकोश के जो 6 है का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, क वर्ड के बाद 6 का क्रम आता है। इनमें से अघोष वर्ड कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? निम्न में से अघोष वर्ड कौन सा है? तो स क्या है आपका? अघोष वर्ड है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। घ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो कंठ होता है घ का उच्चारण स्थान। जो दिन में एक बार भोजन करता है उसे क्या कहा जाता है? जो दिन में एक बार भोजन करता है। आपके ऑप्शंस हैं एकाहारी, परोपजीवी, फलाहारी, परावलंबी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो दिन में एक बार भोजन करता है उसको एकाहारी कहा जाता है, जो दिन में एक बार भोजन करता है। रथ या पालकी को ढकने वाले कपड़ों को क्या कहते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क इसको कर लीजिए, पूछा जा सकता है। रथ या पालकी को ढकने वाले कपड़ों को क्या कहते हैं? ओहार कहा जाता है रथ या पालकी को ढकने वाले कपड़ों को। 2 पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? क्या कहलाता है? 2 पर्वतों के बीच की भूमि आपका उपत्यका कहलाता है। 2 पर्वतों के बीच की भूमि। आर्द्र का विलोम शब्द क्या है? क्या होता है आर्द्र? आर्द्र का मतलब क्या होता है आपका? यानी गीला होना, ह्यूमिडिटी होना। तो आर्द्र का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा, यानी बिल्कुल सूखा। अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अस्थावर का विलोम शब्द आपका है जंगम है अस्थावर का विलोम शब्द। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका जो मुहावरा है किस भाषा का ये शब्द है? आपके ऑप्शंस हैं अरबी, फारसी, हिंदी, जापानी। इसका राइट आंसर क्या है? जो आपका मुहावरा शब्द है वह अरबी भाषा का शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन ए। पेट में दाढ़ी होना का क्या अर्थ है? इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और यह आप लोग के लिए प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? पेट में दाढ़ी का क्या, पेट में दाढ़ी होना का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। ऑप्शंस हैं धूर्त प्राणी, रोगग्रस्त होना, पेट तक लंबी दाढ़ी होना, देखने में सीधा किंतु चालाक होना। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।